हेलो स्टूडेंट्स, चलिए गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? अब हम चल रहे हैं वेक्टर के आगे का टॉपिक्स बताने जो आपको आगे जानना है, जिस पर आप क्वेश्चन बनाइएगा आर एस वाल एनसीईआरटी आरडी शर्मा से। तो देखिए वेक्टर्स के आगे का हम बताने जा रहे हैं। फिर से लिखिएगा, वेक्टर्स चैप्टर चल रहा है, इसके आगे का बता रहे हैं। जैसे एक होता है इंटरनली डिवीजन। डिवीजन दो तरह का होता है। डिवीजन दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनली डिवीजन, एक होता है इंटरनली डिवीजन। इसके बारे में आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी इसका कांसेप्ट जान रहे हैं। दूसरा होता है एक्सटर्नली डिवीजन। वेक्टर में भी इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन पर क्वेश्चन आता है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है वो हम बता दे रहे हैं। एक हो गया इंटरनली डिवीजन और दूसरा एक्सटर्नली डिवीजन। तो वेक्टर में इंटरनली डिवीजन के लिए फॉर्मूला है कि किसी भी वेक्टर का अगर पोजीशन वेक्टर निकालना है, किसी भी पॉइंट का, वेक्टर का नहीं, किसी भी पॉइंट का, पीवी मतलब पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है तो इंटरनली डिवीजन के लिए फॉर्मूला है m इंटू वेक्टर बी प्लस n इंटू वेक्टर ए और डिवाइडेड बाय ये फॉर्मूला है m प्लस n। ये यूज तब करना है जब क्वेश्चन में इंटरनली डिवीजन कर रहा हो वेक्टर के क्वेश्चन में। और m और n यहाँ क्या रेशियो है। जैसे क्वेश्चन कह देगा कि 2:3 में इंटरनली डिवाइड हो रहा है, तो इसमें m का वैल्यू आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा और n का जो वैल्यू हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। m और n यहाँ रेशियो है और दो वेक्टर है a और b। तो अगर किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है और इंटरनली डिवीजन हो रहा है तो वेक्टर उसका फॉर्मूला है m इंटू वेक्टर b प्लस n इंटू वेक्टर a डिवाइडेड बाई m प्लस n। यहाँ m और n रेशियो फॉर्म है। जैसे 2:3 में इंटरनली डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर m का वैल्यू हो जाएगा 2 और n का वैल्यू हो जाएगा 3। ये हो गया आपका इंटरनली डिवीजन के लिए फॉर्मूला। अब आपको हम एक्सटर्नली डिवीजन का फॉर्मूला बताते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा, बस प्लस की जगह यहाँ पर माइनस आ जाएगा एक्सटर्नली डिवीजन में। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट का अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है और वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है अगर, तो वहाँ पर उसका फॉर्मूला हो जाएगा m इंटू वेक्टर बी माइनस n इंटू वेक्टर ए और डिवाइडेड बाई हो जाएगा m माइनस n। m और n यहाँ रेशियो फॉर्म है। जैसे कह दिया कि 4:5 में एक्सटर्नली डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ m के जगह हो जाएगा 4 और n के जगह हो जाएगा 5। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझने जा रहे हैं डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। टॉपिक्स है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो देखेंगे यहाँ पर। अब हम लोग जानने जा रहे हैं डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में। डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखिए क्या है डायरेक्शन रेशियोज। पहले डायरेक्शन रेशियो समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर वेक्टर ए, कोई वेक्टर ए का अगर वैल्यू दिया है ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप और क्वेश्चन कहता है कि फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन। तो इसमें अगर वेक्टर ए बराबर दे दिया इतना, तो इसका डायरेक्शन रेशियो जो होगा, जिसको DRS कहते हैं, वो डिनोट होगा ABC से। तो इसमें डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, i का जो कोएफिशिएंट है वो हो गया a का वैल्यू, y का जो j का जो कोएफिशिएंट है j कैप का वो हो गया b का वैल्यू और जो k कैप का कोएफिशिएंट है वो हो गया c का वैल्यू। ये हो गया डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो को ABC से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर दैट इज, यहाँ पर समझा देते हैं, a का वैल्यू हो गया ax, b का वैल्यू हो गया ay और c का वैल्यू हो गया az। ये जो a है, b है, c है, ये डायरेक्शन रेशियो को इंडिकेट करता है। अब हम लोग जानेंगे डायरेक्शन कोसाइन क्या है। तो डायरेक्शन कोसाइन जो होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं LMN से। इससे डिनोट करते हैं LMN से। तो डायरेक्शन कोसाइन सब हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन किससे डिनोट होता है, डायरेक्शन कोसाइन डिनोट होता है L, M और N। डायरेक्शन कोसाइन में 3 आता है, L, M एंड N। L, M, N को हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर L निकालना है तो फॉर्मूला हो जाएगा ax बाई रूट अंडर a स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y प्लस a स्क्वायर z। मतलब y में जो रूट के अंदर रहेगा वो रहेगा i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। m निकालना है, इसके भी y में रूट में यही रहेगा, बस ऊपर वाला न्यूमरेटर केवल चेंज होगा।
एम के लिए अब आ जाएगा ए वाई, एम के लिए अब आ जाएगा ए वाई बाई रूट अंडर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। ये आपका एम का वैल्यू हो गया और एन का वैल्यू निकालना है, इसके लिए अब आ जाएगा ए जेड ऊपर और बाई में रूट के अंदर तो वही रहेगा। ये ए जेड है, इसका हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। तो यहाँ पर एल एम एन को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन। तो इस तरह से किसी भी वेक्टर का हम डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करते हैं। और नोट में एक बात आप लोग को याद रखना है, जो हम इधर लिख दे रहे हैं कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का जब आप सम करिएगा तो 1 आता है, मतलब एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। ऑब्जेक्टिव में भूल दिया जाता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो 1 के इक्वल होता है। डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है। इसका प्रूफ हम बताते हैं, पहले वीडियो को पॉज करके लिख लें। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है प्रूफ दैट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। इसको प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे पहले प्रूफ। प्रूफ में देखिए एलएचएस में क्या दिया है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है। अब देखिए इसका प्रूफ बताते हैं। एल का वैल्यू देखिए यहाँ निकला हुआ है, एम का वैल्यू यहाँ है और एन का वैल्यू यहाँ, यही वैल्यू यहाँ डालना है एलिमेंट की जगह। किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू डालकर स्क्वायर करके जब जोड़िएगा तो निश्चित है 1 आएगा। तो देखिए एल का वैल्यू क्या है, ए एक्स वाई इतना है ना, ये हो जाएगा ए एक्स वाई रूट अंडर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। ये होल पर पावर 2 हो गया। और फिर एम का जगह रखिए, एम की जगह ये वैल्यू, ये क्या हो जाएगा ए वाई बाई रूट अंडर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। और एन की जगह आ जाएगा, फिर इसका स्क्वायर हो गया और फिर जो है एन की जगह जो आएगा वो हो जाएगा ए जेड बाई रूट अंडर ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई, ये एक्स है, और प्लस ए स्क्वायर जेड, होल पर पावर आ गया 2। अब स्क्वायर करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इस सब का दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स। एक्स यहाँ सबस्क्रिप्ट में मतलब नीचे है, और बाई में रूट का स्क्वायर करने पर रूट क्या होता है, हट जाता है। तो बाई में आ गया ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड, फिर प्लस आया, फिर ए वाई का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई बाई रूट का स्क्वायर करेंगे रूट हटेगा तो ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। फिर ए जेड इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर जेड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। इस तरह से ये सोल्व करके यहाँ तक ऐसे आ गया। अब नीचे वाला सबका सेम है तो एलसीएम तो यही हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। तो एलसीएम ये ले लिए हम लोग, यहाँ आ गया ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। अगर नीचे वाला सेम हो तो ऊपर वाले में कोई चेंजेस नहीं होता है, ऊपर वाले ऐसे ही उतार दीजिए ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। और इस तरह से देखिए दोनों सेम है, ये कट के क्या देगा 1। और हमारा प्रूफ हो गया डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 होता है। पॉज करके लिख लीजिए। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग जानने जा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। देखिए वेक्टर में 2 तरह का प्रोडक्ट होता है, एक डॉट प्रोडक्ट होता है और दूसरा क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो डॉट प्रोडक्ट में डॉट का साइन ऐसे देना है, डॉट प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट का साइन ऐसे होगा, डॉट जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में क्या, जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है और इधर वेक्टर बी है और इसके बीच में एंगल जो बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो ये 2 वेक्टर का अगर हमको डॉट प्रोडक्ट, फिजिक्स में क्या है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू अलग अलग आएगा, मैथ्स में भी वही है। तो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर अलग आएगा, और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर अलग आएगा। 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, जितना भी नंबर है, डिजिट है, फ्रैक्शन है, सब स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन सिंपल मल्टीप्लिकेशन में हम लोग मल्टीप्लाई का साइन डॉट से भी देते हैं और क्रॉस से भी देते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स के वेक्टर अलजेब्रा में इन दोनों का
अर्थ अलग अलग होता है। इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देता है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर क्वांटिटी देता है। तो सबसे पहले जैसे देखिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इसके बीच में एंगल थीटा बन रहा है। हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट है। इसका डॉट प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला है वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी इक्वल टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इनटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला है डॉट प्रोडक्ट का। तो हम बताए थे वेक्टर जब पढ़ाए थे तो उसका कांसेप्ट बताए थे कि किसी भी वेक्टर का जब हम मॉडुलस करते हैं तो एरो साइन हट जाता है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड देता है। तो साइन एरो साइन हटा के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके एरो साइन हटा देंगे जब मॉडुलस निकलेगा तो बी हो जाएगा और ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट जो आएगा ए बी कॉस थीटा का वैल्यू ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों कहा गया है स्केलर क्वांटिटी, ये भी जानिए। क्योंकि ए कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, बी भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, cos थीटा का जो वैल्यू है cos 60 हो या cos 30 हो या 180 हो वो भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। तो सब गुना करके नंबर ही नहीं आएगा कोई। एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो या स्केलर हो, इसलिए दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद है कि यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ जो एंगल बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज में बन रहा है। अगर यही एंगल क्लॉकवाइज में बनता तो क्या आता डॉट प्रोडक्ट, ये भी समझिए। जैसे ये वेक्टर ए है और यहाँ पर अगर वेक्टर बी है और क्लॉकवाइज में जो एंगल है ये बन रहा है माइनस थीटा, तो इसका अगर डॉट प्रोडक्ट हमको निकालना है, जैसे वेक्टर बी ए से बी, मान लीजिए हम इधर वेक्टर बी नाम दे दिए, इधर नाम वेक्टर ए दे दिए और बी से ए की तरफ घूम रहा है, मतलब बी डॉट ए निकाल रहा है, तो एंगल क्या बन रहा है माइनस थीटा। तो शुरू में क्या आ गया वेक्टर बी डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए, फॉर्मूला तो वही है। यहाँ जो रहेगा इसका मॉडुलस फिर इसका मॉडुलस है cos थीटा, मतलब इसके बीच जो एंगल बन रहा है cos के बगल में आएगा। तो देखिए तो b से a की तरफ घुमा है ये, तो एंगल क्या बन रहा है माइनस थीटा, क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी के चलने के डायरेक्शन में चलेंगे तो ये क्लॉकवाइज हो गया, इसमें नेगेटिव एंगल बनता है। और घड़ी के जब अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं यहाँ पर पॉजिटिव एंगल बनता है, मतलब प्लस में एंगल बनेगा। यहाँ पर तो एंटी क्लॉकवाइज का है इसलिए प्लस थीटा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज का है। और यहाँ पर हम लोग क्लॉकवाइज जाना है इसलिए क्या हो रहा है माइनस थीटा हो रहा है। तो फॉर्मूला क्या है, जैसे इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, सीधे आंख मूंद के इसका मॉडुलस फिर इसका मॉडुलस और फिर cos और थीटा, थीटा ये क्या रखेंगे माइनस थीटा। तो देखिए यहाँ पर वेक्टर बी का मॉडुलस तो बी आएगा, वेक्टर ए का मॉडुलस ए ही आएगा। आई cos के एंगल में माइनस हो तो भी क्या होता है प्लस ए cos थीटा होता है। ट्रिगोनोमेट्री में हम पढ़ाए थे, याद रखिएगा ये बात कि cos के एंगल में जब माइनस होता है तो रिजल्ट भी प्लस cos थीटा ही आता है। तो इस हिसाब से ये भी रिजल्ट आ गया गुना कर कर ए बी cos थीटा और ऊपर वाला भी आ गया ए बी cos थीटा, दोनों सेम दिखाई दे रहा है रिजल्ट। ए डॉट बी का जो वैल्यू आया वही बी डॉट ए का भी आया, दोनों का रिजल्ट सेम दिखाई दे रहा है। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब हुआ कि ए डॉट बी है तो उलट के भी उसको हम लिख सकते हैं बी डॉट ए, तो ए डॉट बी लिखे चाहे बी डॉट ए लिखे, बात देखिए क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम आता है। ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए डॉट बी जो है वो किसके इक्वल होता है बी डॉट ए के, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ये चीज इक्वल नहीं होगा। ये हो गया आपका, ये नोट में लिखने वाला है, वीडियो को पॉज करके देखिए फ्रेंड्स। अब फॉर्मूला लिखा देते हैं डॉट प्रोडक्ट में जितना जितना फॉर्मूला है, ताकि इस पर जो भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपको कराने में दिक्कत ना हो। देखिए पहला फॉर्मूला जो हम बता भी दिए हैं, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी cos थीटा। कैसे आया बताएं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए हो गया, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी हो गया, ये cos थीटा, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला आता है cos थीटा अगर निकालना हो तो फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय ए बी, ये फॉर्मूला है cos थीटा निकालने का। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, ये cos थीटा निकालने का फॉर्मूला है। अगर ए और बी दे दिए वेक्टर और कहे cos थीटा निकालने के लिए, पहले डॉट प्रोडक्ट निकाल के रख लेंगे और उसका मॉडुलस और डिवाइड कर देंगे। अब आप कहिए कि डॉट प्रोडक्ट निकलेगा कैसे,
तो ये तो फॉर्मूला कब यूज करना है, डॉट पर निकालने का। जब ए का वैल्यू दिया है, बी का वैल्यू दिया है और थीटा दिया है तो वैल्यू डाल के निकालिए। अब मान लीजिए कि अगर खाली वेक्टर है और वेक्टर बी दे दे, थीटा ना दे, तब डॉट पर कैसे निकालेंगे उसको भी बता देते हैं। तो ये तो समझ गए ना, ए बी क्वेश्चन कैसे है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ए डॉट बी का क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा, ये फॉर्मूला है। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्या हो गया, ए हो गया, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी बी हो गया, ये cos थीटा हो गया। ठीक है, ये हो गया कि जब ए बी दिया है वैल्यू और थीटा भी दिया है तब निकालना हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देते हैं, देखिए एक एग्जांपल समझिए। जैसे इस पर क्वेश्चन पर जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 2, ये का वैल्यू दे दिया, और मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी बराबर मान लीजिए दे दिया 3 और थीटा कह दिया 60 डिग्री, और कहता है कि यहाँ पर फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको फाइंड करने का क्या तरीका है, तो सॉल्यूशन पहले लिखेंगे और पहले जो जो गिवन है उसको लिखेंगे। मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 2, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू 3, फिर लिखेंगे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, डाटा जो दिया वो लिखेंगे। अब ए डॉट बी निकालना है, तो ए डॉट बी का फॉर्मूला देखिए लिखवाया है, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इनटू cos थीटा। इसका क्या मतलब है, ए बी cos थीटा, यहाँ पर लिख दिए ए बी cos थीटा। ए का वैल्यू आ गया 2, बी का वैल्यू आ गया 3, cos थीटा, थीटा के जगह 60 डिग्री, 2 3 जा 6, cos 60 1/2 और 2 3 जा 6, आंसर आ जाएगा 3। ये तो हो गया कि ए भी दिया है, थीटा दिया है, तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब क्वेश्चन राइज होता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी केवल दे दे, थीटा ना दे, तब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। वीडियो को पॉज करके इसको लेकर फिर इसको भी बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको एक बताने जा रहे हैं एक और क्वेश्चन। अगर मान लीजिए थीटा नहीं दिया है, केवल वेक्टर ए का वैल्यू दे दिया, मान लीजिए एग्जांपल देते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी बराबर दे दिया 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 6k कैप, और कहता है फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्वेश्चन कह दिया इसके बाद फाइंड वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी। इसको बनाने का तरीका है, पहले आप सॉल्यूशन लिखें। तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वेक्टर ए क्या दिया है, वेक्टर ए दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर बी बराबर क्या दिया है, 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 6k कैप। अब ए डॉट बी निकालना है, इसको ऊपर बताते हैं। ये हो गया। अब देखिए ए डॉट बी कैसे निकालें। अब हमको ए डॉट बी फाइंड करना है, यानी लिखेंगे नाउ वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी। वेक्टर ए का वैल्यू लिख लीजिए, ये हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3 हो गया 4k कैप डॉट प्रोडक्ट। फिर वेक्टर बी का वैल्यू लिखिए प्लस 6j कैप माइनस 6k कैप, और मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कैसे इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। i के कोएफिशिएंट में i के कोएफिशिएंट से गुना, मतलब 2 4 जा 8, फिर फॉर्मूला में यहाँ बीच में प्लस है, फिर j के कोएफिशिएंट में j के कोएफिशिएंट से गुना, तो 3 6 जा 18, फिर फॉर्मूला में यहाँ प्लस है, फिर k के कोएफिशिएंट से k के कोएफिशिएंट में गुना, 4 × -6 -20। अब अच्छा क्वेश्चन करेगा कि फिर i डॉट i क्या हो गया, 1, i डॉट i 1 हो गया, तो 4 8 × 1 1 ही ना आएगा, सॉरी 8 × 1 18 आएगा, 8 × 1 18 आएगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 × 6 तो 18 हो गया, फिर j डॉट j क्या हो गया 1, तो 18 × 1 18 ही ना आएगा, मतलब इंटू 1 क्या हो जा रहा है, i डॉट i 1, j डॉट j ये भी 1, k डॉट k ये भी 1, तो 8 1 जा 8 प्लस 18 माइनस 24। इसको जब ऐड करेंगे तो ये 26 आएगा और घटाएंगे 24 तो 2 आ जाएगा। और ये समझ जाइए कि आपको उतना कुछ नहीं सोचना है, केवल i के कोएफिशिएंट में i के कोएफिशिएंट से गुणा कर देना है, फिर प्लस का साइन दे देना है, j के कोएफिशिएंट में इसके j के कोएफिशिएंट से गुणा कर देना है, फिर 6 18 हो गया, फिर प्लस k के कोएफिशिएंट में k के कोएफिशिएंट से गुणा कर देना है। अब आप कोई क्वेश्चन कर दे कि फिर i जो लगा हुआ था या j के ये कहाँ गया, तो उसका जवाब है कि i डॉट i 1 होता है। सेम यूनिट वेक्टर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, तो इंटू 1 हो गया, इसलिए इंटू 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि इंटू 1 करेंगे तो वही ना आएगा, इसलिए सीधे दिमाग में नहीं रखना है कि कोएफिशिएंट को गुणा करके जोड़ देना है।
आई के कोएफिशिएंट में आई के कोएफिशिएंट से गुना प्लस जे के कोएफिशिएंट में जे के कोएफिशिएंट से गुना प्लस फिर के कोएफिशिएंट से के कोएफिशिएंट में गुना, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो जाता है, इनटू 1 करेंगे तो 8 आएगा। इसमें भी जे डॉट जे 1 हो जाता है, 18 into 1 करेंगे 18 आएगा। इसमें भी के डॉट के 1 हो जाता है, तो ये आंसर आ जाएगा 2। समझ में आ गया? इसको लिखिए, फिर हम बताते हैं यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट का दूसरा नाम स्केलर प्रोडक्ट है। देखिए पहले तो समझ लीजिए यूनिट वेक्टर आई जे के क्या होता है, तो ये फिर से रिकॉल कर देते हैं। जैसे आप जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है, ये आपका जो है वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस ऐसे होता है। तो इस तरह का एक्सिस खींचना हवा में क्या है, इम्पॉसिबल है। लेकिन इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, सुला देते हैं और इसी को क्या मान लेते हैं, जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है उसको आई कैप से डिनोट किया जाता है। वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको जे कैप से, जेड एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा उसको के कैप से डिनोट करते हैं। मतलब एक्स एक्सिस में कहीं पर भी, इस लाइन में कहीं पर भी अगर 1 cm लेकर एरो साइन लगा दिए तो ये क्या हो गया, आई कैप। वाई एक्सिस में कहीं पर भी अगर 1 cm यूनिट लेंथ लेकर 1 cm लेंथ लेकर एरो साइन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, जे कैप। जेड एक्सिस में कहीं पर भी इसी लाइन पर कहीं पर भी 1 सेंटीमीटर लेकर ये एरो मार्क लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, के कैप। तो हम बताए थे वेक्टर का जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो उसमें बताए थे कि कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका मॉडुलस 1 होता है। जिस पर भी कैप साइन आ गया समझ जाएंगे वो यूनिट वेक्टर है। तो हम बताए थे नोट में कि आई कैप का मॉडुलस क्या होगा जब यूनिट वेक्टर है, तो 1। कोई भी यूनिट वेक्टर उसका मॉडुलस 1, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। जे कैप का भी मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। के कैप का भी मॉडुलस क्या होगा, 1 होगा। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट यूनिट वेक्टर का कैसे निकालते हैं जब ये कांसेप्ट क्लियर हो गया। देखिए जैसे अगर हम पूछ दें कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, तो आपको बताएं कि किसी भी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना उसका तरीका क्या है। शुरू वाले का मॉडुलस, फिर इनटू सेकंड वाले का मॉडुलस, फिर cos थीटा फार्मूला है। उसी फार्मूला में बैठाइए इसको, आई कैप का मॉडुलस फिर आई कैप का मॉडुलस, तो ए की जगह भी आई कैप, बी की जगह भी आई कैप, दोनों का मॉडुलस। फिर cos थीटा फार्मूला में या थीटा की जगह क्या डलाएगा, थीटा यहाँ क्या है, दो वेक्टर के बीच का एंगल है। तो जिस दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, जिस दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं उसके बीच का एंगल है थीटा। तो जैसे अगर हम पता करें कि आई कैप और आई कैप के बीच एंगल क्या बन रहा है, तो आई कैप तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और दूसरा भी आई कैप एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो दोनों वेक्टर एक दूसरे को ओवरलैप कर गया, ढक दिया, तो एंगल क्या बनेगा, ढकेगा तो 0। जब भी दो लाइन एक दूसरे को ढकता है तो एंगल क्या बनता है, 0। कुछ झुकाव पैदा होगा तब तो एंगल बनेगा, ये तो ढक दे रहा है, एंगल 0 बन रहा है। इसमें थीटा की जगह ले लेंगे 0। तो आई कैप का मॉडुलस 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, आई कैप का मॉडुलस 1 क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और cos 0 क्या होता है, 1। इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो क्या आ गया, 1। इसीलिए दो सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 1। तो सिमिलरली बाकी सब भी जे डॉट जे क्या होगा, 1। के डॉट क्या होगा, 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप बराबर 1, के कैप डॉट के कैप बराबर 1। वीडियो को पॉज करके लिखा जाए। देखिए स्टूडेंट्स, तो डॉट प्रोडक्ट में आप क्या क्या फॉर्मूला जान गए हैं। तो पहला फॉर्मूला हम लिखे थे, फिर से रिकॉल कर रहे हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी फॉर्मूला होता है ए बी cos थीटा। पहला फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला इसमें लिख देते हैं। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर आपको cos थीटा निकालना है तो फॉर्मूला होगा वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी बाय ए बी। हम ये भी बताए थे कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इनटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। अब आता है तीसरा नंबर, प्रोजेक्शन क्या होता है। प्रोजेक्शन मतलब शैडो।
छाया। तो अगर वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर निकालना या वेक्टर बी का प्रोजेक्शन मतलब वेक्टर बी का शैडो वेक्टर ए पर फाइंड करना, उसका क्या फॉर्मूला होगा वो बताने जा रहे हैं। देखिए प्रोजेक्शन, ये फॉर्मूला है प्रोजेक्शन मतलब शैडो छाया, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। जब भी क्वेश्चन में कह देगा ना कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, इसका क्या मतलब है, वेक्टर बी पर वेक्टर ए का क्या प्राप्त करना है, शैडो प्रोजेक्शन छाया। वेक्टर बी पर किसका छाया, वेक्टर ए का। इसका फार्मूला है दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर और बाई में कौन आएगा, तो ऑन के जो बाद होगा उसका मॉडुलस आएगा, ऑन के बाद जो वेक्टर होगा उसका मॉडुलस आएगा। तो ऑन के बाद कौन सा वेक्टर है, वेक्टर बी है, इसका मॉडुलस। तो क्वेश्चन में कभी कभी ऐसे भी लिखता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, तो दोनों का सेंस क्या है, एक ही है। इसी को ऐसे भी आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। मतलब मेरा कहने का सेंस है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी क्या है, या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी क्या है, बात एक ही है। उसका मतलब हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। प्रोजेक्शन वाला बात जहां आ जाए, ऊपर में दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट होगा और नीचे में किसके मॉडुलस से डिवाइड होगा, इसका कंसेप्ट बता रहा है। ऑन के बाद जो वेक्टर होगा या डायरेक्शन ऑफ के बाद जो वेक्टर होगा उसी का नीचे में मॉडुलस होगा और उसी से डिवाइड करना है, उसी के मॉडुलस से। 4 नंबर फॉर्मूला अब लिखते हैं। 4 नंबर फॉर्मूला, तो 4 नंबर फॉर्मूला आता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। अब वेक्टर ए पर वेक्टर बी का प्रोजेक्शन, ऊपर में तो ए डॉट बी होगा, ए डॉट बी लिखे चाहे बी डॉट ए लिखे, बात एक ही है क्योंकि ये कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। और नीचे में किसके मॉडुलस से डिवाइड होगा, वेक्टर ए के मॉडुलस से। बताए थे कि ऑन के जो बाद रहेगा उसी वेक्टर के मॉडुलस से नीचे में डिवाइड होगा। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी लिखिए चाहे वेक्टर बी डॉट ए लिखिए, बात देखिए। क्योंकि हम बताए थे कि ए डॉट बी का जो रिजल्ट आता है वही बी डॉट ए का। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, एक ही बात है, दोनों इक्वल है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ये हो गया डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी। और हम बताए थे कि ऑन के बाद जो वेक्टर आएगा या डायरेक्शन ऑफ के बाद जो वेक्टर आएगा उसी के मॉडुलस से डिवाइड करना है। किसके मॉडुलस से डिवाइड होगा, वेक्टर ए के मॉडुलस से। ये हो गया 4 नंबर फॉर्मूला। तो कहने का अर्थ है कि ये जैसे वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारा बी है और इसके बीच में एंगल थीटा बन रहा हो और हमको वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर प्राप्त करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पर जो है परपेंडिकुलर डालेंगे। यही जो हमारा शैडो जो वेक्टर बी का जो हम वेक्टर ए पर प्राप्त कर रहे हैं, ये क्या है, प्रोजेक्शन है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी और वेक्टर ए निकालने का फॉर्मूला ऊपर में दोनों का डॉट प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखिए, एक ही बात है। और नीचे में क्या आएगा, ऑन के बाद जो वेक्टर है या ऑफ के बाद जो वेक्टर है उसके मॉडुलस से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका डॉट प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्लियर हुआ और आपको ये डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन एनसीईआरटी और आरडी सवाल से बना के लाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम डॉट प्रोडक्ट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब बताएंगे और उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट आएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय।